हेलो बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ पढ़ाने जा रहे हैं। मधु गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी, यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहते हैं कि मन रूपी भौरा गुनगुनाते हुए यह अपनी कौन सी कहानी कह जाता है कि आज इतनी सारी घनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं। कवि के कहने का तात्पर्य है कि मेरे सामने एक एक करके न जाने कितनी पत्तियां गिरकर मुरझा गई हैं। कवि का और भी मतलब निकलता है इन बातों से। कहते हैं कि मैंने जीवन में अनेक दुख दर्द देखे हैं, अनुभव किए हैं। मैंने सपनों को अपने मरते हुए भी देखा है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मल्लोभास। कवि कहते हैं मन के इस अंतहीन विस्तार में जीवन की ऐसी अनगिनत घटनाएं घटी हैं जो बुरी तरह से निंदा करती हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत से अनगिनत लोगों ने अपने अपने जीवन के इतिहास लिखे हैं। उन्हें पढ़कर ऐसा लगता है मानो वे स्वयं अपना उपहास उड़ा रहे हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कह डालूं अपनी दुर्बलता बीती बात, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि अपने मित्रों से पूछते हैं कि इतना कुछ देखने पर तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी दुर्बलता तुमसे कहता ही रहूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मेरे जीवन को खाली करने वाले गागर हो, जो हमारी खाली गागर को देख देख कर तुम सभी लोगों में अपने आनंद का मजा लेते रहते हो। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कभी अपने मित्रों से कहते हैं कि मुझे डर लगता है कि मेरी आत्मकथा है, कहीं तुम ही तो नहीं हो खाली करने वाले गागर के समान। कवि को कभी ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि स्वयं ही ये हमारे जो मित्र हैं वो अपने आप को दोषी समझने लगे। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वालों। कहने का मतलब कभी कभी जो कवि थे वे उन्हें बड़ा कटु अनुभव होता था। अपने मित्र लोगों की जो देखते थे कुछ ऐसी आदत जिससे उन्हें बड़ा ही कटु मतलब मन दुखाने वाली कुछ अनुभव ऐसे उन्हें प्रतीत होते थे। और कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मेरे जीवन को खाली करने वाले मेरे जो मित्र हैं, कहीं तुम ही लोग तो मेरे जीवन को खाली नहीं कर रहे हो, मेरे जीवन को तुम नीरसता से कहीं तुम भर तो नहीं रहे हो। भूलें अपनी या प्रपंचना, अरे नहीं यह विडम्बना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूली अपनी या प्रपंचना औरों को दिखलाऊं मैं। प्रपंचना यानी कि धोखा, विडम्बना यानी दुर्भाग्य। तो कवि कहते हैं कि मेरा जो स्वभाव है मैं हमारा सरल स्वभाव है। यदि मैं तेरी हंसी उड़ाऊं तो यह मेरा दुर्भाग्य होगा। और मैं अपनी आत्मकथा में अपने भूलें गिनवाऊं या औरों के छल कपट की कहानियां सुनाऊं, यह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मेरे जीवन में जो प्रेम की मधुर चांदनी रातें आई हैं, उन रातों में मैंने जो प्रेम के उज्जवल क्षण जिए हैं, उनके बारे में मैं कैसे बताऊं और क्या बताऊं। ये तो मेरी निजी अनुभूतियां रही हैं। मैंने अपनी प्रेमिका के साथ खिलखिलाकर हंसा है, वह मैं अपनी आत्मकथा तुम्हें कैसे बताऊं।
ये बात है, मेरी निजी जीवन की अमूल्य पूंजी है। उन्हें समाज में बांटने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है।